नमस्कार मित्रों, केडी पांडे आर्ट इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रवीक्षा दुबे आज आपके सामने हूँ और आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे संस्कृत के सिलेबस की जो हमारी वैकेंसीज आई हुई हैं उनके अनुसार। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, पीजीटी की, टीजीटी की या किसी भी सिलेबस को हम उठा के देखें तो आप पाएंगे कि यूजीसी के सिलेबस के अनुसार ही सब कुछ निर्धारित की बात करेंगे, जो कि ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है। सांख्यकारिका को किसने लिखा है? ईश्वर कृष्ण ने लिखा है। और ईश्वर कृष्ण के गुरु कौन थे? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने लिख रखा है वार्षगण्य। ये सांख्यकारिका के प्रणेता ईश्वर कृष्ण के गुरु हैं। सांख्य दर्शन जो है वो आस्तिक है, उसमें आपका एक हो गया न्याय, दूसरा आपका हो गया सांख्य, तीसरा आपका हो गया योग, फिर आपका हो गया वैशेषिक और पूर्व मीमांसा, उसके बाद है उत्तर मीमांसा। ये आपके जो 6 हैं ये आस्तिक दर्शन है। अगर हम बात करें नास्तिक दर्शन की तो इसमें आपका आता है जैन, चार्वाक और बौद्ध। ये आपके नास्तिक दर्शन हैं। तो हमें आज पढ़ना क्या है? सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन में पढ़ना क्या है? सांख्यकारिका। सांख्य दर्शन किसने लिखा है? आचार्य कपिल ने। देखिए यहाँ पे भी लिखा है सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? आचार्य कपिल। आचार्य कपिल ने इस सांख्य दर्शन को लिखा और इसके बाद इस परंपरा को आगे लेकर गए सांख्य शास्त्र के आचार्य उत्तरोत्तर जो बाद के आचार्य थे वो आचार्य इसको और आगे लेकर गए। उनमें हमने यहाँ पे लिख रखा है कपिलासुरी पंचेश्वरा। ये आपका फ्रेंड्स क्लू है और इस क्लू से आपको सारे आचार्यों के नाम याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कपिला से हमारे जो प्रवर्तक आचार्य हैं वो कौन है? आचार्य कपिल। अब यहाँ से हमें तोड़ना है सिर्फ इतना, ये आ जाएंगे आसुरी। इसके बाद हमें लेना है यहाँ तक और ये हो जाएंगे पंचशिख। और इसके बाद ये आपके हो गए ईश्वर कृष्ण। देखिए हमारे सारे आचार्य सिर्फ एक क्लू के अंतर्गत आ गए हैं, कपिलासुरी पंचेश्वरा। आचार्य कपिल, आचार्य आसुरी, आचार्य पंचशिख और ईश्वर कृष्ण। अब फ्रेंड्स हम पहले बात कर लें इस केवल और केवल सांख्यकारिका नाम की। जैसा कि आपको सांख्य से समझ में आ रहा होगा कि सांख्य में किसकी बात की गई है? संख्या की। और सांख्यकारिका में जो संख्या है वो संख्या है कितनी? 60 तत्वों की यहाँ पर बात की गई। 60 तत्वों की बात की गई है। उनमें भी इन 60 तत्वों में प्रमुख 25 तत्व हैं। क्या है? जो 25 तत्व हैं हमारे वो प्रमुख हैं। वो हम आपको आगे चलकर बताएंगे कि 25 तत्व प्रमुख कैसे हैं। अब हम बात करते हैं इन 60 तत्वों की। फ्रेंड्स, आप जब सांख्यकारिका के बिल्कुल मध्य में आ जाएंगे तो वहाँ आपको पढ़ने को मिलेगा 5 विपर्य, 28 अशक्ति, 8 अष्ट सिद्धि और 9 तुष्टि। 9 तुष्टि और 10 जो है हमारे वो मूल तत्व। ठीक है, अब हम बात करेंगे हम अगर 5 विपर्य की, 28 अशक्त की, 8 सिद्धि, 9 तुष्टि। अगर हम इनको काउंट करते हैं एक एक करके, अगर हम काउंट करेंगे तो हमारी संख्या 60 की होती है। तो देखिए ये हमारे हो गए 5 विपर्य, 5 और 28, इनकी संख्या कितनी हो गई? 33। और इसके बाद 33 में हम 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 41। और 41 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो ये संख्या हो गई हमारी 50। और 50 में प्लस और कितने करने हैं? 10। तो ये हो गया हमारा बराबर 60। तो ये 60 तत्व हैं और इन 60 तत्वों का इसमें क्या किया गया? निरूपण किया गया है।
फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे 25 तत्वों की। एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करा दूँ। फ्रेंड्स, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स है और इन शॉर्ट नोट्स को आपको बहुत आसानी से एग्जाम में पकड़ लेंगे। इनसे बनने वाले जो भी प्रश्न होंगे आप बहुत आसानी से इनको पकड़ सकते हैं, क्योंकि मैं उतना ही आपको यहाँ पर सिलेबस में लेकर आऊँगी जितना कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है और जिस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके 25 तत्व हैं, इन 25 तत्वों से पहले हमने आपको बता दिया था कि सांख्य में कितने तत्वों की चर्चा की गई है, 60 तत्वों की। उसमें अभी हमने बताया था कि 5 विपर्य, आपके 28 आसक्ति, 9 तुष्टि, 8 सिद्धि और 10 जो है आपके वो मूल पदार्थ। फ्रेंड्स, 60 तत्व 5, 28, 9, 8 और 10 इनकी टोटल संख्या होती है जाकर के 60। तो आपको याद क्या करना है, 5 विपर्य याद करने, 28 आसक्ति याद करनी है। और आपको याद हो हनुमान चालीसा में एक लाइन बोली जाती है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। उस लाइन को हम थोड़ा सा चेंज करके यहाँ पर बोलेंगे कि अष्ट सिद्धि नव तुष्टि के दाता। अष्ट सिद्धि नव तुष्टि के दाता माने सांख्य के ज्ञाता। इसको इस तरह से याद करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और 10 मूल पदार्थ ही आपको ऐसे ही देख लेना है। तो इनकी संख्या थी 60। अब ये 60 है, लेकिन 60 के बाद जो हमारे प्रमुख 25 तत्व इसी 60 में से आते हैं, वो कौन कौन से देखिएगा। सबसे पहले आती है प्रकृति। हमारे सांख्य में जितनी भी बातें की गई हैं या जो भी कारिकाएं, जो भी आर्याएं लिखी गई हैं, वो प्रकृति, महत, अहंकार, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत और मन पर ही आधारित है। पूरा का पूरा सांख्य इन पर लिखा गया है। और यहाँ से हमारा शुरू होता है, यानी प्रकृति, प्रकृति से उत्पन्न होता है महत, महत को बुद्धि भी कहते हैं। प्रकृति से उत्पन्न हुआ महत, महत से उत्पन्न हुआ अहंकार और अहंकार से उत्पन्न हुई पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं और इन्हीं पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न हुए हमारे पंच महाभूत। और इस अहंकार से एक और चीज उत्पन्न हुई, वो है हमारा मन, जिसे उभयेंद्रिय कहा जाता है। तो अब हम 25 की संख्या थोड़ा सा काउंट कर देते हैं कि ये हमारा 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, यानी 3। 5 आपकी ये हो गई, 5 ये हो गई, 5 ये हो गई, 5 ये हो गई और 1 ये। तो 5, 5, 10, 5 15, 5 को 20, 20, 21, 22, 23 और 24। अब इस 24 के बाद एक और ऐसा तत्व है हमारा जो इसमें आता है, वो है आपका पुरुष। अब हमारी इस 25 तत्वों की संख्या पूर्ण हो गई, क्योंकि प्रकृति और पुरुष इस सांख्य कारिका या सांख्य दर्शन के क्या है, प्रमेय। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि सांख्य के अनुसार प्रमेय कौन है। सांख्य के अनुसार 2 प्रमेय हैं, पहला प्रकृति और दूसरा पुरुष। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लिख लीजिएगा कि हमारे सांख्य के अनुसार जो प्रमेय है वो 2 प्रमेय है, एक आपका प्रकृति है और दूसरा आपका पुरुष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है, क्योंकि वेदांत में भी पूछा जाता है आपका, तो वहाँ भी जो हमारा प्रमेय है वो भी पूछा जाएगा। किसी भी दर्शन की बात करेंगे आप तो वहाँ पे प्रमेय और प्रमाण जरूर पूछे जाते हैं। तो हम इनकी बहुत ही डिटेल में चर्चा तब करेंगे जब कारिकाओं पर आएंगे। अभी फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि 25 तत्वों का ग्राफ है और ये आपके 60 तत्व। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बनता है वो बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सांख्य कारिका, सॉरी यहाँ पर इंक थोड़ा सा कम दिख रही होगी आपको, तो सांख्य कारिका किसमें लिखी गई, किसमें लिखी गई है। आपसे एक प्रश्न ये भी बनेगा, या फिर आपसे प्रश्न को थोड़ा सा
क्लियर तरीके से पूछेंगे कि किस छंद में लिखी गई है, किस छंद में सांकारिका आर्या छंद में लिखी गई है, इस छंद में लिखी गई है। और सांख्य कारिका में कितनी आर्याएं हैं? कितनी आर्याएं हैं? 70 आर्याओं में पूरा आपका सांकारिका का वर्णन कर दिया जाता है। अच्छी है कंपटीशन के लिए। तो सांख्य तत्व कौमुदी प्रभा, इसको लिखा किसने है? डॉक्टर आध्या प्रसाद मिश्र जी ने। ये जो है आपको मिलेगी, इसमें 70 से अधिक आर्याएं हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 70 से अधिक आर्याएं हैं और मैम आप बता रही हैं कि 70 आर्याएं हैं। वो 70 आर्याओं के बाद में जो लिखी गई है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी गई है कि ये क्या है, क्योंकि उन्होंने आगे लिख रखा है आचार्य पंचसिक का एक ग्रंथ है, इसी सांख्य दर्शन पर षष्ठी तंत्र। षष्ठी मतलब होता है 60 और तंत्र माने होता है समूह, यानी 60 तत्वों के समूह पर जो आर्याएं लिखी गई हैं उनके विषय में आगे आपको बताया जाएगा। तो आप डाउट मत करिएगा, किसी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखिएगा कि सांकारिका में कितनी आर्याएं हैं। सांकारिका में 70 आर्याएं हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल हम अगले वीडियो में बात करेंगे सांकारिका के मंगलाचरण की, और मंगलाचरण के साथ साथ हम कल सांख्य के प्रमाणों तक भी पहुंच जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आप सभी कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, और शॉर्ट नोट्स आपको वाई ग्राफ भी मैं समझा रही हूँ। आप इनको नोट करके भी अपना रिवीजन दोबारा से कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका जो भी प्रश्न बनेगा, मैं उसे उसी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें, जो साहित्य की बहुत सारी चीज़ें हमारे यूट्यूब पे इस तरह से नहीं मिलती हैं, तो उन तक भी ये सारी चीज़ें पहुंचाइएगा, वो भी आसानी से इन चीज़ों को समझ सकें। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर भी करिएगा ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आए। थैंक यू।